हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एल्युमिनियम एवं कॉपर की प्रमुख मिश्र धातुएं। तो बच्चों, मिश्र धातुओं पर से भी आपका प्रश्न बन सकता है विकल्प स्वाध्याय से कि ये जो कोई सी भी मिश्र धातु को वो नाम दे देंगे और लिख देंगे किसकी मिश्र धातु है, या फिर वो ऐसा भी दे सकते हैं कि इसमें जैसे एल्युमिनियम ब्रांज है तो एल्युमिनियम ब्रांज में एल्युमिनियम की मात्रा कितनी है। ठीक, इसका उपयोग भी दे सकते हैं, खास जो बड़ा उपयोग होगा। हालांकि इसमें से आपको संगठन और उसकी मिश्र धातु याद रखना है। प्रश्न ऐसा बन सकता है कि निम्न में से एल्युमिनियम की मिश्र धातु है और उसमें से इनमें से एक कोई सा नाम दे देंगे, बाकी तीन और कोई सी दे देंगे। तो इस प्रकार से आपको अच्छे विकल्प यहाँ पर बन सकता है। देखिए, तो एल्युमिनियम की मिश्र धातु है जो प्रश्न आपका यहाँ पर अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि एल्युमिनियम की मिश्र धातुओं के मिश्र धातु में संगठन एवं उपयोग लिखिए। ठीक, तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो आपको बच्चों ये वैसे भी वीडियो में देखना हो तो आप वीडियो भी देख सकते हैं केवल सिर्फ, और नोट्स बनाना तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है ये है मिश्र धातु का नाम। ठीक है, ये क्या है? मिश्र धातु का नाम है। मिश्र धातु का मतलब बच्चों उसकी परिभाषा होनी चाहिए आपको पता है। मिश्र धातु होती क्या है? मिश्र धातु उसके नाम से समझ में आ रहा बच्चों कि मिश्रण जो बना हो, यानी मिश्रण से जो मिलकर बना हो। और कितने मिश्रण अलग हुआ तो कोई भी चीज जब बच्चों मिलती है तो कम से कम दो तो होना ही चाहिए, तभी तो मिक्स होंगी। अकेली कोई चीज मिक्स कैसे होगी? तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी कि दो या दो से अधिक पदार्थों या दो या दो से अधिक धातुओं का सममांगी मिश्रण। सममांगी क्यों बोल रहा है बच्चों? क्योंकि एक दूसरे में धातुएं ऐसे समाना चाहिए कि हमको अलग समझ में ना आए। हमने कोई दो धातुएं मिलाई और दोनों धातुओं को हमने मिला दिया तो वो अब आप उसमें ये ना बता पाए कि ये आपकी ये आपका कॉपर है, ये एल्युमिनियम, अलग अलग दिख जाए। ऐसा नहीं, इस प्रकार से मिलना चाहिए कि वो पूरा संगठन कहीं से भी हम सैंपल लें तो उसमें दोनों के गुण जो है होना चाहिए। मतलब एक फिक्स ऐसा हो जाए कि उसमें हम अलग किसी के गुण ना देख सके ना पता कर सके। ठीक है, तो वो दोनों मिक्स हो जाते, सममांग मिश्रण। हम पता नहीं कर सकते इसमें कहाँ एल्युमिनियम कहाँ मिश्र धातु, मिक्स हो जाता है बिल्कुल पूरा। तो वो होता है सममांग मिश्रण मिश्र धातु का। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम ब्रांज जो धातु का नाम है, मिश्र धातु का नाम। और मिश्र धातु जो किस किस से मिलकर बनी है, एक चीज बच्चों ध्यान रखना, एल्युमिनियम की मिश्र धातु तो एल्युमिनियम उसमें जरूर होगा। आप जब जितनी भी मिश्र धातु जिस भी धातु का मिश्र धातु पढ़ें तो ध्यान रखना जिस भी मिश्र धातु की आप बात कर रहे हो उसमें वो धातु जरूर होना जरूरी है, तभी वो उसकी मिश्र धातु कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये एल्युमिनियम और कॉपर से मिलकर बना है तो ये हम जो है इसको कॉपर की मिश्र धातु भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर भी और एल्युमिनियम भी आपको दिख भी रहा है बच्चों। कॉपर वैसे भी उसमें ज्यादा परसेंटेज है तो ये कॉपर की मिश्र धातु ज्यादा हुई। ठीक, जब हम कॉपर की लिखेंगे तो इसका नाम जो है बच्चों कॉपर की मिश्र धातु में भी हम इसका लिख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि एल्युमिनियम की है तो कॉपर में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर भी है। ऐसे यहाँ पर बच्चों मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है तो ये एल्युमिनियम की मिश्र धातु भी है और मैग्नीशियम की मिश्र धातु भी है। लेकिन हमारे शरीर में कुछ खास धातु हैं जिनका हम वर्णन कर चुके हैं, अभी सब हम उनका ही करेंगे। एल्युमिनियम और कॉपर है तो एल्युमिनियम की मिश्र धातु और कॉपर की मिश्र धातु के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, देखिए तो एल्युमिनियम जो है ब्रांच वो एल्युमिनियम जो है आपका यहाँ पर कितना परसेंट है? 10% है। और कॉपर जो है बच्चों को कितने परसेंट है? वो आपका इसमें 90%। ठीक है, तो इसमें कॉपर बच्चों मात्रा ज्यादा होती है, कॉपर अच्छा होता है एल्युमिनियम की तुलना में, ज्यादा चालकता होती है इसकी, ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे एल्युमिनियम कॉपर आपका कितना है? 10-90%। इसका उपयोग बच्चों उपयोग तो आपको नॉर्मली आप जानते ही हैं कि एल्युमिनियम का उपयोग क्या होता है, बर्तन वगैरह बनाने में करते हैं। तो बर्तन बनाए जाते हैं, इसके सिक्के बनाए जाते हैं एल्युमिनियम के, और सस्ते आभूषण भी इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको जो परसेंटेज याद रखना है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बाकी इसको आप याद रखने के लिए अपने हिसाब से इनकी ट्रिक भी बना सकते हैं। हमने अपने हिसाब से जो ट्रिक बनाई थी, ए से आलू, सी से कल्लू, अल्लू कल्लू। ठीक, 10 और 90%, ऐसा भी आपको बनाना है। इसके बाद जो दूसरी जो आपका मिश्र धातु होगा मैग्नीशियम, जो उसके नाम से आपको पकड़ना है। पहली बात तो एक मैग्नीशियम में आपका लियम छिपा है, मतलब एल्युमिनियम तो जरूर होगा ही। मैग्नी से आपको याद रखना है मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम रहता है, उनमें से बच्चों इसमें जो होता है मैग्नीशियम 10% और एल्युमिनियम 90%। इसमें एल्युमिनियम ज्यादा परसेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमको। इसके बाद बच्चों आता है हमारा, और ये जो उपयोग है इसका बच्चों वायुयान बनाने में, औजार बनाने में और तला बनाने में इसका उपयोग जो है होता है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, वायुयान, औजार और तला। अब आता है ड्यूरा एलिमेंट, उसके नाम से समझ में आ रहा है जो ड्यूरा एलिमेंट मतलब एल्युमिनियम तो जरूर होगा ही। ड्यूरा में आपको कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज ये भी याद रखना है। तो एल्युमिनियम इसमें सबसे ज्यादा परसेंट होती है बच्चों, 95%। इसमें हम क्या मिलाते हैं? एल्युमिनियम मिलाते हैं। कॉपर को 4% मिलाते हैं और मैग्नीशियम 0.5% मिलाते हैं और मैंगनीज आपका 0.5%, मतलब दोनों को मिलाकर 1% मिला देते हैं। हम चाहें तो मैग्नीशियम मैंगनीज लिख के 1% दोनों का लिख सकते हैं। अब बच्चों
इसको याद रखने के लिए हमने जो ट्रिक बनाई वो आपको बता रहे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से बना के याद रख सकते हैं। एल से अल्लू याद रखेंगे, सीयू से कल्लू याद रखेंगे। कॉपर होता है, सीयू मतलब है ना कॉपर, का से हमने कल्लू कह दिया। एल्युमिनियम से अल्लू, सीयू से कल्लू, मैगी एमजी से मैगी और एमएन से मांगे। तो अल्लू कल्लू मैगी मांगे, ठीक, अल्लू कल्लू मैगी मांगे। इस प्रकार से हम ट्रिक के क्रम से नाम याद रखेंगे। बाकी आपको परसेंटेज याद रखना, 95, 4, 0.5, 0.5। आपको बच्चों 100% करना, देखिए 95 यहाँ हो गया, 4% यहाँ 99%, 100% करना, 0.5, 0.5 1%, टोटल हो गया 100%। इसी प्रकार ये भी 100 है, ये भी 100 है। तो 100% में से कौन सी धातु कितने परसेंट में लाई है वो हम यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें 100 ग्राम जो है मिश्र धातु बनाना है, तो 95 ग्राम हम एल्यूमिनियम मिलाएंगे, 4 ग्राम आपका कॉपर मिलाएंगे, 0.5 ग्राम आपका जो है मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है 0.5 ग्राम। तो इस प्रकार से 100 ग्राम जो है आपका धातु बन जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से परसेंटेज का मतलब है। तो बच्चों जो ड्यूरेबल है ये संक्षरण रोधी होती है। संक्षरण रोधी का मतलब होता है जिसमें जंग नहीं लगती, जो संक्षरित नहीं होती, जो खराब नहीं होती। तो इस ऐसा होने के कारण इसका उपयोग क्या करने में किया जाता है, हवाई जहाज के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज इसी से बनती है, ड्यूरेबल से, ठीक है। अगर ऐसा संक्षरण रोधी नहीं होता और कोई ऐसी धातु से हम बना देते लोहे वगैरह से, तो हवाई जहाज को दिनों पता चला उसको जंग लग गई, पानी में खुले में रखी हुई है, ठीक है, मैदान में रखी रहती है एयरपोर्ट पर, ठीक। अब आता है बच्चों हमारा निकलॉय। तो निकलॉय बच्चों धातु का नाम है निकलॉय, इसके नाम से समझ आ रहा है निकल, यानी इसमें निकल धातु जरूर होगी। एल्युमिनियम आपको पता है एल्युमिनियम की मिश्र धातु, तो एल्युमिनियम भी जरूर होगा। देखिए एल्युमिनियम है, कॉपर है और निकल है। तो एल्युमिनियम इसमें 95% है, कॉपर 4% हो गया 99%, आपका निकल बचा वो हो जाएगा 1%। इसका उपयोग बर्तन और सिक्के बनाने में किया जाता है, ठीक है। अब आता हमारे पास बच्चों वाय मिश्र धातु। और वाय मिश्र धातु के लिए बच्चों वाय का मतलब ये इस वाय से ही है, वाय मिश्र धातु, ऐसा भी लिख सकते थे हम इसका नाम, ठीक है, वाय मिश्र धातु, ठीक है। अब वाय मिश्र धातु में बच्चों आपको जो एल्युमिनियम है वो 92.5% है, ठीक है, और कॉपर जो है बच्चों वो है 4%, और मैग्नीशियम जो बच्चों 1.5 है, 1.5%, निकल जो बच्चों 2% है। ये परसेंट आपको याद रखना है। और इसका उपयोग जो है बच्चों किया जाता है वायुयान बनाने में, इंजन के पिस्टन बनाए जाते हैं, जिनके पिस्टन वगैरह जो आपके जब हवाई जहाज वायुयान वगैरह लैंड करता है तो वहां पर पिस्टन जो ऊपर नीचे हो जाते हैं, आपने देखे होंगे जैसे ट्रॉली वगैरह उठती है तो उसमें जो पिस्टन लगे होते हैं ऊपर उठता है नीचे उठता है। इसी प्रकार से हवाई जहाज जब नीचे उतरता है बच्चों तो उसके पिस्टन दब जाते हैं, जिसकी वजह से एकदम से झटका हमें उतरने में नहीं लगता। अगर वो पिस्टन नहीं लगे हों तो हमको क्या हो जाएगा, उसको झटका लगेगा और एकदम से जो है एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो पिस्टन भी इसी के बनाए जाते हैं। तो बच्चों ये थे एल्युमिनियम की मिश्र धातुएं। आपको कुछ मिश्र धातुओं को खास का जो है अच्छे से याद रखना है, परसेंटेज याद रखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं कॉपर की मिश्र धातुओं की तरफ, और इसके बाद बच्चों हम इस वीडियो के लेक्चर को खत्म करेंगे। तो आज ये चलते हैं कॉपर की मिश्र धातुओं की तरफ। देखिए बच्चों ये है कॉपर की मिश्र धातु। इसका आप अगर चाहें तो अलग से प्रश्न बना सकते हैं। कॉपर की प्रमुख मिश्र धातु के नाम, संगठन एवं उपयोग लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों कॉपर की प्रमुख मिश्र धातुएं हैं पीतल, जर्मन सिल्वर, कांसा जिसको हम ब्रॉन्ज भी बोलते हैं, इसको ब्रास बोलते हैं इंग्लिश में, गन मेटल, कृत्रिम गोल्ड, फास्फोरस ब्रांज। देखिए पीतल बच्चों आप सभी जानते हैं, पीतल के बर्तन आते हैं, तो आप यहाँ पर सीधी सी बात है बर्तन ही बना सकते हैं और यहाँ पर उसके तार भी बनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पीतल की जो मिश्र धातु है वो किस किस से मिलकर बना है, तो देखिए यहाँ पर कॉपर और जिंक से मिलकर ये बना हुआ है। कॉपर यहाँ पे ज्यादा परसेंट है, हमने बताया बच्चों आपको कॉपर बहुत अच्छी धातु होती है इसलिए उसकी मात्रा ज्यादातर मिलाई जाती है। तो कॉपर 80%, जिंक 20%। अब यहाँ पे देखिए इसको याद रखने के लिए कैसे आप याद रखेंगे, जिसकी बहुत अच्छी ट्रिक है आपके लिए। यहाँ पे हमें इसको याद रखना है पिताजी, ठीक, क्या याद रखना है, पिताजी हमें याद रखना है। तो पिताजी से हमें क्या याद रह जाएगा, पी से हो जाएगा पीतल, पीतल मिश्र धातु है, ता से तामा और जी से जिंक। तो आपका तामा और जिंक से मिलकर जो है क्या बना है, पीतल बना है। मतलब पिताजी किससे मिलकर बने हैं, कॉपर और जिंक, यानी तांबा और जिंक से मिलकर बने, क्योंकि बच्चों तांबा बोलते हैं कॉपर को, ठीक है, हिंदी में। तो ये हो गया आपका पिताजी, ठीक। तो पीतल जो है कॉपर जिंक से मिलकर बना 80 और 20% बर्तन और तार से बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं मानो बच्चों हम जर्मन सिल्वर पर। और जर्मन सिल्वर में बच्चों ये भी मिश्र धातु है। तो इसमें बच्चों आपकी कितनी धातुएं हैं, 3 धातुएं हैं, कॉपर है, निकेल है और जिंक है। अब इसको बच्चों ये है 60%, ये है 20% और ये है 20%, ठीक। निकल और जिंक 20% है और कॉपर आपका 60% है। इसको याद रखने के लिए बच्चों हमने आपके लिए ट्रिक बनाई है। यहाँ पे CU से याद रखेंगे आप कोई, CU मतलब कोई, NI से नहीं, ZN से जानता, कोई नहीं जानता, किसे, जर्मन सिल्वर को, आप भी नहीं जानते है ना।
जर्मन सिल्वर को आप भी नहीं जानते कैसी होती है, तो आप अब जानने लगेंगे। कॉपर, निकल और जिंक से जो मिलकर बना होता है वो क्या होता है, आपका जर्मन सिल्वर होता है। तो याद रखेंगे कॉपर जर्मन सिल्वर को कोई नहीं जानता। क्या बनाया जाता है इससे, जेवर बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं और मूर्तियां बनाई जाती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको। इसके बाद बच्चों आता है कांसा। कांसा में कॉपर और टिन, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, टिन बोलते हैं हिंदी में। और कॉपर इसमें 28% और टिन रहेगा आपका 12%। अगर आप बच्चों दो धातु हैं और दो धातु में से एक ही पर्सन आपको अगर अच्छे से याद रह जाए तो दूसरी आप अपने आप जो है बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि 28% ये है तो सीधी सी बात 100% करने के लिए 12% ही मिला होगा। तो दो धातुओं वाले में तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तीन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप याद रख सकते हैं, उनको आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो कांसा, अब इसको कैसे याद रखोगे, तो सीयू से कोई, एसएन से सन का, एसएन क्या है सन, तो इसमें अपन सन का मतलब जानते हैं, कोई सनक जाता है कभी कभी है, तो कोई सन का। मशीन, कारतूस, मशीनें बनाई जाती हैं इससे। ठीक है, इससे कांसे से मशीनें बनाई जाती हैं। कारतूस जानते हैं, बंदूक की गोली होती है उसको कारतूस बोलते हैं, तो कारतूस बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, तो सब कांसे के बनते हैं। कांसे के जो आपने देखा होगा लोटा आता है जिससे हम जल वगैरह चढ़ाने जाते हैं। ठीक है, अब आता है इसके बाद बच्चों, तो ये हुआ कॉपर कोई सन का। इसके बाद जो आता है गन मेटल। गन मेटल में आपको ये नाम से समझ में आ रहा है, गन यानी बंदूक, मेटल यानी धातु, जो बंदूक बनाने वाले धातु होती है उसको बोलते हैं गन मेटल। देखिए कॉपर, जिंक और टिन। तो बच्चों बंदूक किसको जरूरत पड़ती है, जो सनकता है ना, जिसको जब बात पर लड़ना या मारने की पड़ जाती है। तो देखिए कोई जन सन का, अब कोई सीयू से कोई, जेडएन से जन और एसएन से सन का। तो कोई जन सन का, और जन मतलब होता है लोग, तो कोई लोग होंगे जो सनक गए है ना, कोई जन सन का। यहाँ से आप क्रम से याद रखेंगे, बाकी परसेंट आपको याद रखना है, 90%, 2%, 8%। ठीक है, तो बंदूकों तथा मशीनों के पुर्जे से बना जाते हैं। फिर आता है बच्चों कृत्रिम गोल्ड। तो बच्चों हमने कॉपर का निष्कर्षण आपको पढ़ा है, तब भी हमने आपको बताया था कि कृत्रिम गोल्ड जो है मूर्खों का सोना, जो कॉपर को जो है कहते हैं, जो लास्ट में उनको मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉपर 90%, एल्यूमिनियम 10%। कोई और इसकी जो भी आपको ट्रैक बनाना हो आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक, अल्लू कल्लू भी कर सकते, जैसे एल्यूमिनियम पहले लिख लो, कल्लू सीयू जो है वो बाद में लिख लो। तो अल्लू कल्लू भी कह सकते हो, जो पहले की थी 90-10%। तो इसके गहने बनाने में इसका उपयोग जो है होता है कृत्रिम गोल्ड। कृत्रिम गोल्ड मान मूर्खों का सोना। तो सोने जो बेंटेक्स का सामान आता है जो आपको सोने जैसा लगता है, उसको हम कह सकते हैं उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम की जो मिलकर जो है बने होते हैं, गहने बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके बाद जो छठवीं जो मिश्र धातु है हमारी, छठवीं मिश्र धातु कौन सी है, फास्फोरस ब्रांज। फास्फोरस ब्रांज जो इसका नाम है। जो अब इसका जो मिश्र धातु कौन कौन सी चीज से मिलकर बना है, तो कॉपर से, जिंक से और फास्फोरस। देखो फास्फोरस ब्रांड नाम, फास्फोरस जरूर होगा, साथ में इसमें कॉपर और जिंक भी है। तो कॉपर आपका 25%, जिंक 13% और फास्फोरस 2%। तो रेडियो के एरियर बनाने में, रेडियो में जो आपने देखा होगा जो तार लगा होता है खींच के अपन उसको एंटीना टाइप का, उसको हम बोलते हैं एरियर। तो रेडियो के एरियर बनाने में इसका उपयोग होता है। ये थी बच्चों आपकी कॉपर की मिश्र धातुओं के नाम, संगठन और उनका उपयोग। संगठन मतलब होता है बच्चों किस किस से मिलकर बनी होती है। इसकी जगह पर वो संगठन की जगह पर हो सकता है वो आपको अवयव दे दे कि कॉपर की मिश्र धातुओं के नाम, उनके अवयव एवं उपयोग लिखी, या जिससे वो मिलकर बने उनके अवयवों को नाम लिखी। ये उनके अवयव हो जाएंगे, संगठन हो जाएगा, किस किस से मिलकर बना है, और ये उनको उपयोग हो जाएंगे। तो ये थे कॉपर के प्रमुख घटक, और हमने एल्यूमिनियम के प्रमुख मिश्र धातुओं और कॉपर के प्रमुख मिश्र धातुओं को पढ़ लिया है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, मजा आया होगा आपको। अगर आपको वीडियो बच्चों बहुत अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, इससे बच्चों हमको और बेहतर जो है वीडियो को बना सकते हैं। तो आप जो है बच्चों बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर। तब तक के लिए धन्यवाद।